हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। पिछले वीडियो अगर आपने इस सीरीज में देखे हैं तो पिछले वीडियोज के अंदर हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप उससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास बनते हैं। पहला होता है साइन, SINE साइन। सेकंड इज कोसाइन, COSINE दैट इज कोसाइन। थर्ड इज टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट। फोर्थ इज कोसिकेंट, COSECANT कोसिकेंट। फिफ्थ इज सीकेंट, SECANT सीकेंट। एंड सिक्स्थ इज कोटेंजेंट, COTANGENT। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। ये जो साइन होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIN भी लिखते हैं। मोस्टली बुक्स के अंदर SIN ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, साइन ही इसको बोला जाता है। कोसाइन को शॉर्ट में कोस लिखा जाता है, COS। ठीक है, तो मोस्टली आपको कोस ही लिखा हुआ मिलेगा। टेंजेंट को शॉर्ट में टेन लिखते हैं, TAN। टेंजेंट की जो शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज टेन। कोसिकेंट जो होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होती है कोसेक, COSEC कोसेक। कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखते हैं। सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा जाता है, SEC सेक। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कोट लिखते हैं, COT। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। क्लियर है? उसके बाद ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये कहाँ पे डिफाइन होते हैं, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं वो एक राइट एंगल के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। राइट एंगल में डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ कि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइट है, सॉरी हाइपोटेनस है वो उसका पता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। अगर इन तीनों चीजों के बारे में हम क्लियर है कि कौन सी साइड क्या है, तब हम उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल कंसीडर करिए ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल बना रही है। कहां पे बना रही है? B वर्टेक्स पे बना रही है। ये B वर्टेक्स हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो B अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 90 होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे? हमारे पास अक्यूट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसे हम इस एंगल A के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और इस एंगल C के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये समझो कि आप इस पॉइंट पर बैठे हो, तो अगर आप इस पॉइंट पर बैठे हो तो ये वाला एंगल आपके लिए अक्यूट एंगल हो गया। इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास क्या बनती है? परपेंडिकुलर। पढ़ा होगा ना आपने लोअर क्लासेस के अंदर कि जो अक्यूट एंगल हम लेके चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमारे लिए किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का। तो ये वाली साइड क्या बनी? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या बनी? बेस। और हाइपोटेनस सबसे अलग होता है, और ये वाली साइड इस केस में क्या बनेगी? हाइपोटेनस। क्लियर है बात? तो इस ट्रायंगल ABC के अंदर अगर हम ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं तो इस एंगल A के लिए हम साइन A लिख सकते हैं, कोस A लिख सकते हैं, टेन A, कोसेक A, सेक A और कोट A। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लिख सकते हैं। तो साइन जो होता है हमारे पास इस एंगल A के लिए क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कोट जो होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद करने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए एक वर्ड याद रखा जाता है PBP अपॉन में HHB। ठीक है, PBP अपॉन में HHB, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक अपना इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पंडित
बद्री प्रसाद। ये हर एक राइटर का अपना अलग अलग नोटेशन मिल सकता है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से याद कर लेना। हिंदी में अगर मैं लिखता हूँ तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, पी से परपेंडिकुलर, इस तरह ये याद करने का तरीका है। मैथ की लैंग्वेज में ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हमने अपना कन्वीनियंस के लिए, याद करने के लिए बना रखा है, ताकि याद करना हमारे लिए आसान हो, कंफ्यूजन ना हो। तो पी से पंडित और पी से परपेंडिकुलर, बी से बद्री और बी से बेस, पी से प्रसाद और पी से ये वाला परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, एच से हर, एच से हाइपोटेनस और एच से हर, बी से बेस और बी से बोले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, एच एच बी, हर हर बोले, ठीक है। और एक बात, एक लाइन और लिखते हैं इसके बाद में, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये लाइन और लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो सोना का एस हो गया और साइन का एस, सोना का एस और साइन का एस, चांदी का सी, चांदी का सी और कोसाइन का भी सी, दोनों को कोरिलेट कर सकते हो। तौले का टी और टेन का टी, इन दोनों को आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये सेंटेंस जो है वो याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये आपको हो सकता है किसी और चैनल पे या किसी और टीचर ने कुछ और तरीके से होता है, अपना अपना याद करने का तरीका है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कोई और कुछ और बना लो, ठीक है। तो ये मतलब इसको याद करने का मेथड है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे ज्यादा कोई यूज आएगा नहीं, सिर्फ जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। इस तरीके से आपको ये याद करना है, P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B, ठीक है। P अपॉन में H साइन का रेशियो बनता है, B अपॉन में H कोस का रेशियो बनता है और P अपॉन में B tan का रेशियो बनता है, ठीक है। साइन जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, P अपॉन में H, तो वही चीज लिख रखी है P अपॉन में H, क्लियर है बात। कोस के लिए B अपॉन में H, कोस के लिए B अपॉन में H, ठीक है। tan के लिए P अपॉन में B, tan के लिए P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक के लिए ऊपर से देखते हैं तो साइन, यहां से देखते हैं तो कोसेक, तो कोसेक के लिए बनता है H अपॉन में P, सेक के लिए बनता है H अपॉन में B और कोट के लिए बनता है B अपॉन में P, क्लियर है बात। तो कोसेक के लिए लिखते हैं हम H अपॉन में P, कोसेक जो होता है H अपॉन में P, सेक के लिए H अपॉन में B, सेक के लिए H अपॉन में B और कोट के लिए B अपॉन में P, कोट के लिए B अपॉन में P, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो जो है वो याद रखने हैं कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है कौन सी साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो कोसेक होता है, ये जो कोसेक होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो कोसेक ए है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, क्लियर है बात। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या बन गया, कोसेक। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सेक, तो जो सेक है सेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस ए, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है वह तरीके से सेक हमारे पास बनता है, और जो कोट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, tan का, तो कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan ए, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल बनेगा वो क्या बनता है हमारे पास, कोट बनता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तीन याद रखना है, साइन कोस और tan, साइन कोस और tan। साइन का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कोट। तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए,
और cot a इज इक्वल टू 1/10a। इस तरीके से आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो याद रख सकते हैं। तो इस यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल के अंदर साइन ले लिया था p/h। अब मैं साइड का नेम अगर लेता हूँ तो p यहाँ पर हमारे पास क्या है, BC, परपेंडिकुलर जो है BC, h क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, दैट इज AC। क्लियर है? cos b/h, b हमारे पास क्या है फिलहाल, बेस, दैट इज AB। ये जो मैंने सर्कल करके लिख रखा है ये बेस है, यहाँ पर ये सर्कल कर रखा है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये सर्कल कर रखा है हाइपोटेनस है। ठीक है, cos b/h, तो बेस हमारे पास क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो गया, AC। tan जो है परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। h/p cosec, h/p क्या है, h हमारे पास AC और p हमारे पास क्या है, BC, तो ये बन गया AC/BC। sec है h/b, तो h तो हो गया AC और b हो गया AB, और cot हमारे पास क्या है, b/p, b हो गया हमारे पास AB और ये हो गया हमारे पास BC। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इस तरीके से इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, 2-4 बार इनको आप रिवाइज करोगे अच्छे से, उसके बाद ये याद हो जाएंगे। याद करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, इस ट्रायंगल में 2 अक्यूट एंगल है हमारे पास, 2 अक्यूट एंगल, एक तो एंगल A हो गया और एक एंगल C हो गया। तो जब तुमने इस ट्रायंगल को एंगल A पर बैठ कर देखा तो एंगल A के सामने ये वाली साइड थी, तो ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस है, तो ये तीसरी साइड क्या बची थी, बेस बची थी। तो ये इस तरीके से हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ साइन C कितना होगा, cos C कितना होगा, tan C क्या होगा, उसके बाद cosec C क्या होगा, sec C क्या होगा और cot C क्या होगा। अब हम ये डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ये देखो हम एंगल लेके चल रहे हैं C। तो एंगल अगर हम C लेके चल रहे हैं मतलब कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हम एंगल C पर बैठे हैं। ये एक्यूट एंगल, पहले इस एक्यूट एंगल की बात कर ली हमने, इस एक्यूट एंगल की बात कर ली, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम अब यहाँ इस एंगल C पर बैठे हो तो तुम्हारे सामने ये वाली साइड आएगी, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को अगर परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं तो अब P क्या बनेगा, ये वाली साइड बनेगा P परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। इन दोनों के अंदर डिफरेंस रखना, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार बच्चे सिर्फ साइन को जब देखते हैं तो ये नहीं देखते कि साइन A कुछ है या साइन C कुछ है, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। क्लियर है? तो अब अगर मैं साइन C को देखता हूँ तो साइन रेशियो तो वही रहना है, साइन का, कोस का, tan का रेशियो तो वही रहना है, PBP/HHD, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन जो है किस किस का रेशियो होता है, P का और H का, तो साइन C को हम क्या लिखेंगे, P/H। लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या है वो आपको देखना है, तो परपेंडिकुलर अब क्या है हमारे पास, AB है, तो ये आएगा AB/ हाइपोटेनस क्या है, AC। समझ में आ गई बात? साइन A क्या आया था, साइन A आया था BC/AC, साइन C क्या आया है, AB/AC। ये चीज आपको डिफरेंशिएट करके रखनी है, इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा थ्रू आउट चैप्टर। दूसरा cos C, अब cos रेशियो तो B/H होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो B/H इसको रखेंगे हम। अब बेस क्या है वो आप देखो, बेस है BC, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, BC/H क्या है, AC/AC। समझे? तो यहाँ पर cos C है BC/AC, cos A क्या था, cos A था AB/AC, दोनों अलग अलग है। क्लियर है? tan C देखो, tan रेशियो तो P/B ही बनेगा, परपेंडिकुलर को और बेस का रेशियो ही बनेगा। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, तो यहाँ पर रखेंगे हम AB और बेस क्या है, BC, तो ये है BC। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास AB और बेस क्या है, BC। तो tan C क्या है, AB/BC, और tan A क्या आया था, BC/AB, तो दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। क्लियर है?
अब कोसेक सी, कोसेक क्या बनेगा एच अपॉन में पी। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा ही आता है, कोसेक जो साइन का उल्टा ही आएगा। तो ए बी अपॉन ए सी का उल्टा आप क्या लिखोगे, ए सी अपॉन में ए बी, इसका रेसिप्रोकल करके लिखोगे। सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है एक तरीके से। तो सेक जो है क्या बनेगा एच अपॉन में बी, और यहाँ पर था बी सी अपॉन ए सी, तो उसको क्या लिखेंगे हम ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है। कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का p अपॉन में b, तो ये बनेगा b अपॉन में p, और tan हमारे पास आ जाएगा b अपॉन बी सी, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन में b। ठीक है, ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस और tan। ये 3 तो बेसिक हो गए। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक, कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट। उसके बाद ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब डिफाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेनस है। उसके बाद ही हम उसका रेशियो लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लेके दिखाया ट्राइंगल ए बी सी का, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का, जो कि राइट एंगल बना रही है वर्टेक्स बी पे। तो यहाँ पर 2 अक्यूट एंगल लिए हमने, एक बार एंगल ए लेके देखा है तब क्या रेशियो बने, और एक बार एंगल सी लेके देखा है तब क्या रेशियो बने। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। साइन ए जो है वो क्या है बी सी अपॉन में ए सी, साइन सी क्या आया है ए बी अपॉन में ए सी, दोनों अलग अलग आए हैं। उसी तरीके से कोस ए क्या आया है ए बी अपॉन में ए सी, कोस सी क्या आया है बी सी अपॉन में ए सी, tan ए क्या आया है बी सी अपॉन में ए बी, और tan सी क्या आया है ए बी अपॉन में बी सी। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो तो आप किस वर्टेक्स से लिख रहे हो, किस अक्यूट एंगल से उसको लिख रहे हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और रेशियो जो रहेगा साइन का, कोस का, tan का, वो हमेशा यही रहेगा। आपको ये लाइन याद रखनी है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। पी अपॉन में एच साइन बनता है, बी अपॉन में एच कोस बनता है, पी अपॉन में बी tan बनता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो पी अपॉन एच को जब आप उल्टा करोगे तो कोसेक जो है किसके इक्वल आएगा एच अपॉन में पी के। ठीक है। सेक जो होता है कोसाइन का उल्टा होता है, तो सेक क्या रेशियो बनाएगा एच अपॉन में बी। कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट जो है वो क्या रेशियो बनाएगा हमारे पास बी अपॉन में पी। ठीक है। तो ये जो लाइन है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये आप चाहे किसी भी वर्टेक्स से लिख रहे हो, रेशियो के अकॉर्डिंग ये हमेशा सेम रहेगी हमारे पास। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है लिखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपको और अंदाजा आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमें सोल्व करने होते हैं। और इससे पहले हम आगे सोल्व करें, एक चीज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है सभी को पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम यूज करते हैं, आप सभी ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कई जगह यूज होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास साइन ए। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1, साइन ए गिवन है हमें, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 8/17। फाइंड all other trigonometric ratios of angle A. Find all other trigonometric ratios of angle A. ठीक है। उसने लिख के दे दिया कि साइन इज इक्वल टू 8/17 में, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए ना, 6 होते हैं टोटल, एक ही तो दिया है उसने साइन, तो 5 और बच गए, तो वो 5 क्या होंगे एंगल ए बी टर्म में, वो आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमें क्या गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 8/17। चलो पी बी पी अपॉन एच एच बी पे,
पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वर्ड था हमारे पास। साइन की बात कर रहे हैं तो साइन किस किस का रेशियो होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो साइन ए जो है अगर वो 8/17 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर रहा होगा, जो हमारे पास परपेंडिकुलर रहा होगा वो 8 का कोई मल्टीपल रहा होगा, और उसी कांस्टेंट के प्रोपोर्शन में हमारे पास हाइपोटेनस रहा होगा। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या बना होगा, 17K बना होगा। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 8/17। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 नहीं होगी। हम ये जरूर कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 8 का कुछ मल्टीपल रहा होगा और उसी मल्टीपल पे ये हाइपोटेनस बना होगा। जैसे अगर मान लो ऐसा हुआ कि परपेंडिकुलर रहा हो कितना 16, परपेंडिकुलर रहा 16 और हाइपोटेनस कितना रहा 34, तो 16/34 करोगे तब भी आपके पास 8/17 ही आएगा कैंसिल करके। या फिर ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर कितना रहा 24 और ये कितना रहा फिर हमारे पास 51 हाइपोटेनस, तो उसको 3 से कैंसिल करोगे तो 8/17 ही आएगा। समझ में आ गया बात। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे जैसे रेशियो हमें दे दिया साइन 8/17 तो परपेंडिकुलर ओनली 8 और हाइपोटेनस ओनली 17 कंसीडर करके चलते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको परपेंडिकुलर 8 का मल्टीपल लेके चलना है, कोई कांस्टेंट ले लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने के लिया है या कुछ और लिया है, लेकिन परपेंडिकुलर फिलहाल हमने यहाँ पर 8 के लिया है और हाइपोटेनस क्या लिया 17 के लिया है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 8/17 था, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस कितना है। तो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है बेस की। तो बेस हम निकालेंगे यहाँ से, बेस आप सभी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लिखते हो तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही आया हमारे पास। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 8K, तो ये बन गया 8K का स्क्वायर प्लस में बेस हमें निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17K, तो ये हो गया 17K का स्क्वायर। तो जो बेस का स्क्वायर आया हमारे पास वो कितना हो गया 17K का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, K का स्क्वायर K स्क्वायर माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 K स्क्वायर हो जाएगा, 289 माइनस 64 कितना बचा 225 K स्क्वायर। तो जो हमारे पास बेस आया है वो कितना हो जाएगा 225 K स्क्वायर का रूट, 225 का रूट 15 और K स्क्वायर का रूट K। तो बेस आप यहां से निकाल सकते हो, कितना आएगा 15K, तो बेस हमारे पास बन गया 15K। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि कुछ ट्रिपलेट बनते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जैसे एक सबसे कॉमन जो होता है वो होता है 3, 4 और 5 का होता है ना, एक होता है ये 8 का 15 का और 17 का, एक बनता है 5 का 12 का 13 का। तो ये जो भी मल्टीपल आप देखते हो तो हालांकि आपको सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर आपको बेस की सिर्फ वैल्यू चाहिए कि कैसे निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको मल्टीपल याद है तो आप इसके डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिलहाल हमें बेस मिल गया कितना है 15K। अब हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप लिख सकते हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनस आपको पता है, बेस आपको पता है। तो बाकी अगर मैं लिखता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमने इरेज कर दिया इसको। अब मैं बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूँ। तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन बच गए, एक तो cos A बचा, एक tan A बचा, एक cosec A बचा हमारे पास, एक sec A बचा और एक बचा हमारे पास cot A। ये 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें लिखने हैं, साइन हमें बताया था। ठीक है, तो cos A देखो आप, अब एंगल सेम है तो बाकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर cos किसका रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का, तो B/H। तो बेस देखो कितना आपके पास 15K
और h कितना है आपके पास 17 के, तो 15 के अपॉन में 17 के, k से k कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 15/17। ठीक है। tan किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan परपेंडिकुलर कितना है, देखो हमारे पास 8 के, बेस हमारे पास कितना है 15 के, k से k कैंसिल होगा तो 8/15 आएगा। कोसेक a जो है वो क्या होता है, कोसेक a होता है हमारे पास h/p, साइन का p/में h, कोसेक होगा h/p, तो ये हो गया h/p। h हाइपोटेनस कितना है 17 के, p परपेंडिकुलर कितना है 8 के, k से k कैंसिल होगा 17/8। ठीक है। सेक जो है हमारे पास किसका रेशियो होता है h का और b का, तो हो गया h/b। ठीक है। h हाइपोटेनस कितना है 17 के, बेस कितना है 15 के, k से k कैंसिल होगा 17/15। कोट जो होता है हमारे पास किस का रेशियो होता है, बेस का परपेंडिकुलर का, तो b/p, बेस कितना हो गया हमारे पास 15 के, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 के, k से k कैंसिल होगा कितना है 15/8। क्लियर है बात। तो आपने इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ ली होगी, PBP/HSB की, सारा जो खेल चलेगा ट्रिगोनोमेट्री का वो यहीं से चलना है। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो यहाँ पर हमें साइन ए बता रखा था, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने थे। तो साइन का हमें पता था कि साइन पी का और एच का रेशियो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने कंसीडर करे 8 के और 17 के रेस्पेक्टिवली। उसके बाद पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हमने बेस निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे वो सबका रेशियो हमें पता है कि कौन p/b होता है, कौन b/h होता है, कौन p/h होता है, उन सब का यूज करके हमने फाइनल रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ tan a इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इफ tan a is equal to √3, tan a is equal to √3, find other trigonometric ratios of angle A। ठीक है। इस बात की क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमारा tan a जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखो tan a, tan किस का रेशियो होता है, इस लाइन पे अगर आप जाते हो PBP/HSB, tan देखो किस का रेशियो होता है, tan होता है p का और b का, परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो बनता है हमारे पास tan। यहाँ बेस में कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे 1, सिंपल √3 दे रखा, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3/1। तो अब यहाँ से हमें ये पता लग जाना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर रहा है वो √3 का कोई मल्टीपल रहा है, और उसी मल्टीपल में फिर इसका बेस जो है वो एडजस्ट हो गया। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होगा यहाँ पर √3 टाइम्स ऑफ एनी कांस्टेंट k, और जो बेस हो गया b वो क्या हो गया 1k लिख लो, या सिंपल k अगर लिखते हैं तब भी वही होता है। ठीक है। अब हमें किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है। तो सॉरी ये बेस दे रखा था हमें, ये हमें बेस दे रखा था, तो 1k हमें बेस लेके चलना है, सिंपल k आप लिख सकते हो। हाइपोटेनस अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लो, मैं आप सोल्व कर सकते हो इसको, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ फिलहाल यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस से जो लोग निकालोगे आप, तो हाइपोटेनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है √बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। तो √बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास 1k या k, तो ये k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √3 के, तो ये होगा √3k का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर k स्क्वायर √3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर का रूट, तो 4 का रूट 2 होता है, और k स्क्वायर का रूट हमारे पास कितना हो जाएगा k। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर हाइपोटेनस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना मिल रहा है यहाँ पर 2k जो है वो हमें मिलेगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिल गई, फिलहाल कितनी है 2k, तो हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 2k।
क्लियर है? यहाँ पर ये चीज मैं रेज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कोई नई बात नहीं है। 9th क्लास में आपने इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन किए होंगे। अब हमें ये सारे रेशियो जो है वो लिखने हैं कि cos A क्या होगा। तो cos A क्या है हमारे पास, किस किस का रेशियो होता है? देखो cos जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो cos A लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है देखो 1 के है, हाइपोटेनस कितना है 2 के, तो k से k कैंसिल होगा तो cos A कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, साइन A और चाहिएगा। ठीक है, साइन A अगर निकाल दो तो साइन A किस किस का रेशियो होता है हमारे पास, साइन A जो होता है वो होता है P अपॉन में H। साइन जो होता है वो P अपॉन में H, तो P कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर √3 के, H कितना है हमारे पास हाइपोटेनस 2 के, k से k कैंसिल होगा कितना आएगा √3 अपॉन में 2। cos A क्या होता है H अपॉन में P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस देखो हमारे पास कितना है 2k, परपेंडिकुलर देखो हमारे पास कितना है √3 k से k कैंसिल होगा तो 2 अपॉन में √3 आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास sec किस किस का रेशियो होता है H अपॉन में P, हाइपोटेनस फिलहाल यहाँ पर कितना है 2k और बेस यहाँ पर कितना है 1k, k से k कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2 अपॉन 1, या सिंपल 2 लिख सकते हो। कोट जो होता है वो tan का रेशियो होता है b अपॉन में p, तो बेस हमारे पास कितना है 1k और परपेंडिकुलर कितना है √3 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा था और हमने बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है, जिन बच्चों को स्पेशली 10th के बाद भी मैथ पढ़ना है वो खास तौर पे करें इस चैप्टर को, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 10th क्लास से शुरू हो जाते हो, जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आती रहेगी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, 11th 12th में बहुत ज्यादा आएगी, तो खास तौर पे ध्यान रखें ट्रिगोनोमेट्री का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है तो हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, tan A जो दे रखा था वो √3 दे रखा था, तो हमने क्या निकाल लिया वहां से, हमने बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे वो निकाल लिए। तो साइन A हमारे पास आ गया √3 अपॉन में 2, cos A आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2, tan A गिवन ही था हमें √3, cos A के हमने निकाला कितना आया 2 अपॉन √3, sec A हमने निकाला कितना आया 2 और cot A हमने निकाला कितना आया 1 अपॉन में √3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम मिलती है प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।